जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज भी आपके साथ अपने छोटे बड़े बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जो गुरु जी ने मुझे समझाया है, जो मुझे है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी सत्संग करते वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा सा सत्संग है, ये बड़ा सत्संग है, उनके साथ तो बहुत कुछ हो रहा है, मेरे साथ कम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी की लाइफ की अपनी जर्नी है। गुरु जी बोलते थे कि मेरी लाइफ में जैसे हम लोग 4 लोग हैं फैमिली में, तो हम चारों की ही अलग अलग जर्नी है। ये नहीं कि हम एक फैमिली के हैं तो हमारी सबकी लाइफ एक जैसी होगी। हमें अपनी बातों के जवाब खुद ही हमें चाहिए। गुरु जी जो हम समझाना चाहते हैं वो समझना चाहिए। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटा शेयर नहीं करना, बड़ा शेयर करना है, बड़ा नहीं करना, छोटा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको हमेशा अपनी बात का जवाब किसी भी सत्संग में नहीं जाता है। कई बार आप वही सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं जो सामने वाला बोल रहा होता है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है। गुरु जी आज मेरी हर बात का जवाब मुझे इसी तरह से देते हैं। मोस्टली ऐसा ही होता है कि मैं कोई भी सिचुएशन फंसी हुई हूँ और वहाँ पे मुझे गुरु जी की बातों का, मेरी अपनी बातों का जवाब गुरु जी से ही मिलता है, मैसेज के थ्रू, किसी भी सत्संग को सुनकर। और इस बार तो गुरु जी ने इतना ब्लेस किया, गुरु जी ने इतना ब्लेस किया है कि मैं बता नहीं सकती। कहते था मेरे अपने भी माइंड में बहुत कुछ इफ एंड बट्स चलते रहते हैं कई बार। और वो इफ एंड बट्स ऐसे होते हैं कि ये नहीं कि मैं गुरु जी पर डाउट कर रही हूँ, क्योंकि हम मल्टीपल सत्संग सुनती है, बहुत सारे सत्संग सुनते हैं। कोई संगत कुछ कहती है, कोई संगत कुछ कहती है। वही है ना कि हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंस है, हर कोई अपने हिसाब से शेयर कर रहा है। पर इस बार गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया, मुझे अपनी एक और संगत से मिलने का मौका दिया। गुरु जी मुझे उनके पास भेजा, और वो संगत है जिन्होंने गुरु जी के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया हुआ है। आप लोग शायद जानते होंगे, पटियाला में मटकर अंकल, मैं मटकर अंकल के पास गई थी, उनसे मिलने गई थी। और सच में ही इज़ वेरी ब्लेस्ड सोल। सीरियसली मैं बहुत मैं वहाँ पे गई, मैं वहाँ पे गुरु जी की चोले भी उनके जो उन्होंने उनको दिए थे वो चोले दिखाए। इतना अच्छा लगा मैं बता नहीं सकती। गुरु जी ने मुझे फील हो रहा था कि मुझे स्पेशली क्यों वहाँ भेजा, क्यों मेरे मन में इतना ज़्यादा आया कि मैं जाके उनको मिल के आऊँ। वैसे कभी ऐसा होता नहीं कभी से कि मैं किसी संगत के घर गई हूँ, बट इस बार मुझे ऐसा लगा था कि मेरे जो क्वेश्चंस के आंसर है वो उनके पास ही मिल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मैक्सिमम टाइम गुरु जी के पास स्पेंड किया हुआ है। तो शायद गुरु जी मुझे यही सिखाना चाह रहे थे वहाँ पर जाके कि जो मैं सोच रही हूँ या जो मेरे मन में विचार चल रही है वो उनकी जवाब क्या हो सकते हैं। तो वो बर्तन अंतर है, मुझे हर एक प्यार से हर एक बात समझाएंगे, और वही मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। अंकल ने मुझे बताया, कहते आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग सत्संग में जाते हैं, बहुत फैंसी सत्संग होने लगे हैं। फैंसी इसलिए कहते हैं कि लोगों को ये दिखावा ही बहुत ज़्यादा चढ़ गया दिमाग पे कि हमने बहुत अच्छा दरबार सजाना है, हमने बहुत कुछ करना है, हमें ये बनाना है, वो बनाना है। वो कहते हैं गुरु जी के टाइम तो हम नहीं इसी। तो हम गुरु जी के टाइम को तो जी नहीं रहे, हम तो अपनी मर्जियाँ जी रहे, देखा जाए सारे। तो अंकल ने बड़े प्यार से बात बताई कि गुरु जी ने जोड़ना है वो, वैसे तो आप 10,000 सत्संग भी कर लो तब भी नहीं जोड़ सकते। हम कहते हैं, हम सोचते हैं, हमारी पीयू की थिंकिंग ऐसी हो जाती है कि मैं जितना ज़्यादा सत्संग भी जाऊँगी ना, उतना ज़्यादा मुझे ब्लेसिंग मिलेंगे, मैं उतनी ज़्यादा ब्लेस हो जाऊँगी। ठीक है, सत्संग में जाओ, सत्संग में ब्लेसिंग मिलती है, तो ये नहीं कहते सत्संग में ब्लेसिंग नहीं मिलती, बट सत्संग में जाना और सत्संग को अपने मन में बसाना बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। यही सिखाया गुरु जी ने मुझे उनके पास जाके, कि मैं तो वैसे भी बहुत कम जाती थी, पर मेरे मन में हमेशा मैं जा नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा कम जाती का रीज़न ये नहीं कि मेरे को कोई प्रॉब्लम, बट मुझे लगता था कहीं ना कहीं परिवार में आप इतना काम में जुड़े होते हो, किसी चीज़ों में जुड़े होते हो, तो समटाइम आप हर सत्संग में नहीं जा पाते, बहुत कम जा पाते हो या कुछ ऐसा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मिस्टेक कर रहे हैं कोई ना जाके या कुछ, वैसा ऐसा होता नहीं। गुरु जी कहते थे अपने परिवार का ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा सत्संग है, ये सबसे बड़ी आपकी सेवा है। आप वहाँ पे जाके सेवा करना चाहते हो, वहाँ पे जाके सब कुछ करना चाहते हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हो वहाँ पे सत्संग में, वो आपको ब्लेसिंग मिलती है। बट जो गुरु जी का कहना था वो उन्होंने यही बोला कि रसक बराफी थे। रसक बराफी होता है कि अपनी फैमिली को पहले इंपॉर्टेंस देंगे।
कार काम करती मेरे को मतलब नहीं बात बताई थी मुझे, कहते आंटी गुरु जी के पास आते थे तो वो काफ़ी लेट आते थे और गुरु जी उनको सबसे आगे बिठा देते अपने पास। तो कुछ लेडीज जो पहले आके बैठी होती थी तो वो कहते थे कि गुरु जी आ केड़ी पार्शियलिटी हुई, तुसी उन्हां नूं तां पहलां आगे बिठा लैंदे हो, सानूं पिछे बिठाया होया, असीं करदे आए तब सानूं अगे नहीं बिठाया। तो कईयों के मन में उस टाइम भी ये सवाल आते थे, ऐसा तो नहीं कि उस टाइम लोग बोलते नहीं थे या कुछ कहते नहीं थे, कहीं होते थे। तो उनको मतलब गुरु जी ने ये बताया कि ये आंटी मुझे पता है कि कैसे आई है, कि पहले अपने फादर इन लॉ का सारा कुछ काम मतलब जैसे उनको खाना खुना देकर सारा अपना काम निपटा के फिर अपने घर वाले से परमिशन लेके आएंगे। तो मैं इसको ज़्यादा ब्लेस कर रहा हूँ क्योंकि इसने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के आई। आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है घर की। सत्संग जाना इम्पोर्टेंट है बट सत्संग में जाने के लिए घर को निगलेक्ट करना, काम को निगलेक्ट करना, ये इस तरह से आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। इस तरह से तो वो कहते अगर आप 10,000 सत्संग भी कर लोगे ना, जब तक गुरु ने अपने मन के अंदर नहीं उठाओगे ना तब तक तो कुछ नहीं मिलेगा। इन्हें दौड़ लगी होती है लोगों च, मैं इधर जाना, मैं वो करना, मैं इधर सत्संग मिस ना करता, मैं वो ना करता। कहते अगर उन्होंने बताया कि गुरु जी कहते सी कि लेडीज़ ਨੂੰ ਤਾਂ मतलब मैं समझदा कि काम बहुत सारे होंगे है, फैमिली करना होंगे, लेडीज़ तो मेरे तो सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग रहती है क्योंकि वो अपने लिए नहीं बनती है, अपने पूरे परिवार नहीं मंगती है। तो अगर आप सत्संग में नहीं भी जा पाते हो, घर की वजह से कोई प्रॉब्लम है, मान लो किसी के हस्बैंड ही नहीं मारते, ठीक है ना, घर में कलेश करके जाने से क्या फ़ायदा। आप कोसते हो कि पता नहीं मेरे कौन से कर्म में मेरा हस्बैंड ही ऐसा है, मुझे मेरी परिवार वाला ऐसा परिवार ऐसे मिला है, ये चीज़ें नहीं सोचनी है। मतलब आप इंस्टेंटली एक नेगेटिव माइंड लेके चल रहे हो। वो जो तो सब पॉजिटिव करना चाहती है, बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, तो ऐसी पेन नेगेटिव हो ही जाने। नेगेटिव किसी भी तरह से नहीं होना है। गुरु जी तो वो बताया, कहते आप एक फूल रखो, चाह प्रसाद बनाओ, कड़ा प्रसाद बनाओ, तो थोड़ा लंगर जो तुम आम रोटी पानी खाने हो वो गुरु जी ने भोग लगाओ, वो भी आपको उतनी ही ब्लेसिंग मिलेगी जितनी आपको किसी सत्संग में बढ़ जाके मिलेंगी। ये तो कहते हैं आजकल ना बड़ा वो शुरू हो गया कि हाँ भाई फैंसी पास से सत्संग करने हैं, बड़े बड़े सत्संग करने हैं, हमें दिखावा करना है। कहते गुरु जी तो अपने टाइम की दिखावा करने नहीं देते। उनकी इतनी मतलब उन्होंने इतनी बातें बताई गुरु जी के बारे में मुझे, मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे, मतलब उन्होंने बताया कि कहते बेटा जब तक अंदर भी ना गुरु होएगा, अंदर बिठाने का मतलब ही है, हम लोग ये तो सोच लेते हैं कि हम सारा दिन बैठे मंत्र जाप करते रहे। वो कहते मंत्र जाप करने से सारा दिन क्या होगा। ठीक है मंत्र जाप करना चाहिए, मैं ये नहीं कहती मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, करो मंत्र जाप, बट मंत्र जाप करने से या किसी भी चीज़ को करने से आपके अंदर होमे आ रही है ना, होमे मतलब अहंकार आ रहा है कि मैं तो बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करती हूँ, मैं तो सारा दिन गुरु जी करती हूँ, तो मैं तो बहुत ब्लेस हो गई, या मेरे साथ बहुत ज़्यादा मतलब मेरा कनेक्शन बन गया गुरु जी के साथ। कनेक्शन तब बनता है जब आप गुरु जी की बात को मानोगे, ना कि सारा दिन गुरु जी बोलोगे। कनेक्शन तब बनेगा जब हम उनकी बातों को मानेंगे। उनकी बातें तो सब बड़ी सिंपल सी थी, उन्होंने तो हमसे कुछ मांगा ही नहीं था। उन्होंने तो हमें चेंज करना चाहा था, हमें बहमों से बाहर निकालना चाहा था। अब आज सिर्फ टाइम में वही अंतर बताते हैं, कहते कि अब लोग कहते हैं कि हम दिल्ली जाएंगे, हमें एक दिन में मतलब वापस आना है साथ के साथ, मतलब इधर नहीं जाना, तो दिल्ली बड़े मंदिर जाना है दर्शन करने, तो हमें इधर उधर भी जाना कहीं भी, सीधे ही घर वापस आना है। गुरु जी कहते होंगे सी, अंकल कहते मेरे को तो इतने साल हो गए, मुझे तो नहीं कहा गुरु जी ने कि सीधे वापस जाना। किसी को किसी रीज़न की वजह से कहा हो पुरानी संगत को, वही उसका एक पर्टिकुलर रीज़न हो सकता है, बट आप अपने ऊपर ही सभी लोग ये लेते हो कि हाँ हमें सीधे वापस जाना है या कैसे करना है। कहते कई बार ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी होती है, मान लो सर्दी का टाइम है, धुंध है, कुछ भी है, नहीं आप जा पा रहे हो, तो क्या आपकी ब्लेसिंग मतलब खत्म हो गई? खोले किसी रस्ते ब्लेसिंग, इनकी ब्लेसिंग भी कोई एवरी चीज़ है जी तुम खोल लेंगे रस्ते चो, ये गुरु जी वापस लैन की बोलता है रुकी नहीं वापस लैन जी, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वहमों से बाहर निकलो। गुरु जी का हमें किसी और को कहीं और जाने से मना करने का रीज़न कुछ और था। वो पर्टिकुलर रीज़न ये था कि जब आप किसी रिलेटिव के घर जाते हो अपने घर से, या किसी के पास भी जाते हो,
तो वहाँ जाके आप कोई निंदा, कोई चुगली या कोई और बातें ना करते हुए गुरु जी की ही मतलब सिमरन करो या अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, बजाय कि हम किसी नेगेटिविटी की बातें करें वहाँ जाके। तो ये कहते थे गुरु जी कि अपनी जो ब्लेसिंग है अपने घर तक लेके जाओ, ताकि रास्ते में कभी आप नेगेटिविटी के साथ बातें करते हैं। हम तो है ही ऐसे लोग, हम तो चुगली करने से भी बाज नहीं आते। हम तो ऐसे कह रहे थे, हम नॉर्मल तो बात कर रहे थे किसी के बारे में, चलो किसी ने हमसे कर ली, हमारी क्या गलती है। आप उस चीज़ को वहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हो। स्टॉप करने का मतलब ये नहीं सीधे ही अभी को सीधे ही बोल दो मैं तेरी गाल नहीं सुनती, मैं तो गुरु जी वाली है। अहंकार नहीं आना चाहिए। ये तो फिर वो अहंकार वाली बात होगी, मैं तो बहुत प्योर हूँ, तुम देखो अपना। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सिंपली भी आप कह सकते हो कि मुझे बात को कहीं घुमा भी सकते हो, किसी और की बात छेड़ सकते हो कि हाँ वो ठीक है, ये है वो, मतलब बहुत सिंपल तरीके है जो आप चीज़ों को निग्लेक्ट भी कर सकते हो। तो गुरु जी का उस चीज़ों को कहने का रीज़न कुछ और था। आज तक के टाइम पे मैं भी अपने आप को देख ही लेती हूँ। मैंने अंकल को बोला, मैं क्या अंकल आप सामने आओ, आप बोलो, ऐसे सबको समझाओ। कहते बस ठीक है, जिसको गुरु जी ने भेजना होता है, समझाना होता है, वो अपने आप आ जाएगा, वो अपने आप समझ जाएगा। कहते बेटा तू बोल दी, तू सत्संग शेयर कर दे, तू बोल दी। मैं क्या अच्छा अंकल मतलब उनकी इतनी प्यारी बातें थी, मतलब उनसे मिलके लगा कि हाँ वाकई में क्यों मतलब सुबह उनको ब्लेस किया होगा। दे आर वेरी फ्यू, किसी की कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, और बड़ा तरीके से समझा रही हर बात की हाँ लो जी लो प्यार करो, उन्होंने अपनी मन च बसाओ, बजाय कि तुसी वहमां पर मच पाओ। ये वह भी होगी, वहाँ नहीं गए तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। नहीं फंसता इन चीज़ों में हमें। अब मैं एक अंकल को बोल रही थी, क्या अंकल ने मुझे बताया कि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है। गुरु जी कोई भी छोटी तो छोटी गल मजाक च भी कह देंगे सी ना, उनका भी रीज़न होता सी। रीज़न क्या होता था, जैसे मान लो आपको ही कह दिया कि जा तो लोटा लेके आई, ठीक है। अब ये क्या होता है, लोटे के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर भी हम लोग इतना फोकस कर लेते हैं। मैंने नहीं किया है, मुझे भी लगा था कि लोटा लेके जाओ तो ये होता है, बट लोटे वाली कंडीशन तब है। अब तो हर छोटी मोटी बीमारी में लोग लोटा लेके घूम रहे होते हैं कि बोलो जी तो वहाँ पे जाएंगे, लोटा लेंगे, वहाँ से व्यस्त लगाएंगे और पिएंगे। कहते लोटा लेने का रीज़न तब था जब आपकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। मान लो किसी का बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, कहते गुरुओं ने लोटे की लोड़ नहीं हैगी, उन्होंने सानू दिखाने वास्ते लोटे का मतलब किया कि लोटा लेके आ तेन मैं ब्लैस करता। मतलब हम लोग ऐसे है कि हम लोग चीज़ों पे विश्वास करती है, भाई हाँ गुरु ने ये चीज़ दी है, ये हमने पी है तो हम ब्लेस हो गए या तो हमारी बीमारी दूर हो गई। अगर वो सिंपली कह देंगे ना जब ब्लेस किया फिर भी असं कहेंगे कुछ दिता तो है नहीं, कुछ किया तो है नहीं, खैर जब वो करेंगे शरीर होते टंगी तो चंगी तरह होता है हमारे साथ। हम हमें लगता है जो शॉर्ट बटन बोल रहा है ना इंसान, वो जो बोल रहा है बस वो थोड़ा थोड़ा जो बोल रहा है बस वो ठीक नहीं है, उसने तो हमारी बात नहीं सुनी, हमसे ज़्यादा बात ही नहीं की थी अभी। ये हमारी थॉट है। वो ही अंकल बता रहे थे कि उन्होंने रोटियां की लोड़ नहीं है ब्लेस करनी नहीं, ये तो साढ़े वास्ते किया से उन्होंने, साबुन दिखाने वास्ते, क्योंकि हमें इन्हीं चीज़ों पे विश्वास है कि माला डिप करके देंगे तभी हम ब्लेस होंगे या लोटा देंगे तभी हम ब्लेस होंगे। सबसे बड़ी बात, सबसे प्योर बात तो उन्होंने यही बोली मुझे, मतलब जो लगा कि सब प्रॉब्लम्स का हल सिर्फ एक ही है कि अगर आप अपने गुरु को अपने अंदर बिठा लेते हो, आप उनसे प्यार करते हो, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको बताती हूँ पीछे अभी क्या हुआ। वहाँ पटियाला गई तो मैं गुरु जी को ये बोलती जाती हूँ कि गुरु जी मैं पंगा तो ले लिया मतलब पंगे ही वाली बात रहती मैंने, मैं क्या पंगा तो ले लिया, पता नहीं मेरे को जाया जाएगा कि नहीं जाया जाएगा, क्योंकि मेरे को बस का ट्रैवल नहीं करना। मैंने ऑलमोस्ट मतलब हम लोग को जब से गाड़ियाँ आ गई घर में तो गाड़ियों से ट्रैवल करती है, कहीं जाना हो या कुछ भी हो, तो बस का ट्रैवलिंग का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था कि मैं तो वैसे ही वॉमिटिंग बहुत करती हूँ, मुझे नहीं सूट करता। तो मैं गुरु जी को बोल रही हूँ, मैंने गुरु जी ने पंगा तो ले लिया, मैनू नहीं पता, मैंने थोड़ा नंदा प्यार है ना, मैं कुछ नहीं सोचती कि मुझे बस पे लेके जाओगे, हवाई जहाज पे लेके जाओगे, कहाँ पे लेके जाओगे, कैसे भी लेके जाओगे, मुझे अपने आपसे मिलना है, आपकी संगत से मिलना है, कुछ जानना है आपके बारे में बस। और मैंने इसके ऊपर कुछ सोचा ही नहीं, कमल ही रहने का था, क्योंकि मेरा गुरु जी से मैं गुरु जी से बहुत मतलब मैं कहती हूँ
मेरा तो प्यार है ही यार, गुरु जी का मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार। हमेशा यही मान के चलो कि गुरु जी का आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। गुरु जी कहते ना, किशन जी जब क्लास करते थे तो हर किसी को अपने अपने किशन जी दिखते थे, अपने अपने मतलब उसमें गोपियों को वालों में। तो ऐसे ही हर किसी के पास अपने गुरु जी, अपने महाशिव है, सदाशिव कहते थे। अंकल ने कहा तो महाशिव कोई वर्ड नहीं है, वो सदाशिव वर्ड। सॉरी मैं करेक्ट कर रही हूँ या अभी लोग बोलते ना महाशिव है गुरु जी, महाशिव है, कहते महाशिव नहीं सदाशिव थी। तो ये चीज़ें उनके पास जाती बहुत क्लियर हुई, मुझे भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। और मैं जैसे बता रही हूँ आपको, मैं ट्रैवल किया, प्रॉब्लम हुई नहीं। और मैं खुद हैरान थी, अगर मुझे वैसे कहीं थोड़ा बहुत भी बस का ट्रैवल करना पड़ जाए, मैं तो उल्टियाँ कर मर जाऊँ, मेरा ये हाल। जब इस बार मैंने सत्संग घर पे करवाया था अपने बर्थडे के आसपास, तो बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ, बहुत बहुत अच्छा हुआ। और सबसे बड़ी बेचैनी पता क्या मेरे मन में रहती है कि जब भी सत्संग हो तो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेरे मन में मतलब आता है कि गुरु जी को जो पसंद था, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि कोई शोर न बचाए, पर्टिकुलरली हर चीज़ तरीके से मतलब बांटी जाए, जो भी हो। तो मैं गुरु जी को बोल रही थी, मैं गुरु जी प्लीज़ कोई गलती ना हो। मेरे अपने मन तक आता है कि मैं बहुत परफेक्टली सब कुछ कर रहा, बट अगर कोई गलती रह रही जाए तो मैंने माफ़ करियो। बाकी पता है कि हम जब मैं सत्संग खत्म हुआ हमारा, पता जब एक सत्संग की समाप्ति हुई तो हम लोग सत्संग शेयर करते हैं। आपको पता ये थी, हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो वहाँ पे एक आंटी एकदम से, जो मतलब किसी के थ्रू आए थे, मेरे थ्रू भी, मतलब मैंने उनको बुलाया नहीं था, वो अपनी मेरी एक आंटी है, उनकी आधी फ्रेंड थी, तो वहाँ से आए थे। उन्होंने बोला, कहते आंटी बड़े बड़े सत्संग में जाके भी ना क्या होता है, कई बार ध्यान डिस्टर्ब होता है बहुत ज़्यादा, इधर जा रहे हैं उधर जाने। कहते हैं यहाँ बैठ के ना, मतलब गुरु जी ने जो मेरे मन की दुविधा थी वहाँ पे क्लियर कर दी मेरे को कि यहाँ पे मतलब सत्संग में बहुत डिसिप्लिन लगा, यहाँ बहुत अच्छा लगा हमें आके। और उन्होंने मतलब क्लियर किया सब कुछ कि कितना ज़्यादा ध्यान रख पाए, आराम से हम लोग वाणी सुन पाए, वाणी का आनंद ले पाए। मैं कह जय गुरु जी, शुक्र आदा गुरु जी। गुरु जी तो निक्की निक्की गल सुनते साड़ी, आप बोल के तो देखो, प्यार कर से तो देखो। हम पता नहीं करते हैं, हम अपने क्वेश्चन अपने यहाँ से खुद बना लेते हैं। क्वेश्चन भी हम दे देते हैं, आंसर भी हम दे देते हैं। बट हमें ये तो सोचना चाहिए कि पहले गुरु जी को क्या कहने का, क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, वो तो देखो। हम छोटी छोटी बातों को वो कर लेते हैं, अपने दिल पे ले लेते हैं कि हाँ मैंने ये सोचा था, ये नहीं हुआ तो ऐसा हो गया, तो गुरु जी का ब्लेसिंग है। नहीं, एग्जैक्टली गुरु जी की ब्लेसिंग जो भी होगी ना, जो भी आपको कराना चाहेंगे। तो आपकी कई बार ऐसा होता है कि मैंने मान लो किसी को पेमेंट ही देनी है, मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रही हूँ, मुझे किसी को पेमेंट ही देनी है, या मेरे से किसी का सौदा ही, मतलब कोई सौदा करने जा रही हूँ, वहाँ पे भी आपको क्या होगा कि वो चीज़ आपको गुरु जी अगर गलत है ना आपके लिए, तो कभी वो नहीं देंगे। अगर आपके लिए ओके है, आपके लिए अच्छा है, तो वो आप चीज़ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ गुरु जी। और एक अंकल ने बात बड़ी अच्छी कही थी, जो मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ कि मेरे पे ब्लेसिंग क्या है। और आज मैं सोचूं कि मेरे को ये मिल गया, वो मिल गया, दुनियावी चीज़ें मिल गई, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो सब कुछ तो ब्लेसिंग गुरु जी की है ही है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरे को ये फील होता है, तो अंकल ने भी बोला था कि बेटा अगर कोई इंसान ये फील करता है ना कि जब मैं गुरु जी से जुड़ा था तब और आज की डेट में मेरे में क्या डिफरेंस आया, मेरी नेचर में क्या डिफरेंस आया, मैं कुछ इम्प्रूव कर पाया अपनी लाइफ में। अंकल कहते सी मैं बहुत गुस्से वाला मुंडा सी, मेरे अगे लोग ना बोलते डरते होंगे सी, अफसर सीधा बने में। एक गुरु जी ने मिलन तो बाद मेरी नेचर च बहुत चेंज आ रहा है। मैं बड़ा हम्बल हुआ और बड़ा तरीके, मतलब अपने जो उन्होंने बताया कि मैं मेरी नेचर ऑल ओवर चेंज हो गई गुरु जी से मिलने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये भी मेरी बात का जवाब था, मुझे ने उनके मुँह से दिलवाया था कि जो मैं सोचती हूँ कि हाँ मेरी नेचर में भी बहुत चेंज आया। मैं चीज़ों को उस तरह से अपने ऊपर हावी नहीं होने देती जिस तरह से पहले होता था। पहले होता था कि कुछ भी मतलब जैसे ये लाइफ में अप डाउन आना तो एकदम से मैंने घबरा जाना, और उसके बाद मैंने सोचा कि हाय
अब ये कैसे सॉल्व होगा, और अपने ऊपर प्रेशराइज बहुत लेना चीज़ों को लेके, चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने देना, चीज़ों को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैं तो कहती हूँ कि मरने कंडे ही पड़े हो ना, मरने कंडे मतलब कि अगर आपको लग रहा है ना आज मेरी ये आखिरी सांस है, तब भी कहो कि गुरु जी मैंने दर्द विश्वास है जो तुसी करोगे ठीक होएगा, चाहे वो मैंने बचा लो चाहे मैं मार दूँ। ऐसा पक्का विश्वास जरूरी है। अल्तर ने छोटी छोटी और मोटी मोटी एक ही बात समझाई थी ज़्यादा, जो मुझे भी समझ में आती है हमेशा, और मैं वो भी शेयर करूँगी कि हम लोग अपनी परेशानियों से परेशान हैं। मान लो कि मेरे को फिजिकली प्रॉब्लम है, ठीक है, फिजिकली प्रॉब्लम में मेरे गोटे नहीं चलते, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ या कुछ है, तो कभी ये भी सोच लिया करो कि शायद इस कंडीशन से भी वर्स्ट हो सकता है कुछ। आप हॉस्पिटलों के धक्के नहीं खा रहे, आपको रोज वहाँ पे वेंटिलेटर पे नहीं लगाया गया होगा इस टाइम, आप बड़े आराम से बैठे घर में सत्संग सुन रहे हो, ठीक है ना। शुक्राना, शुक्राना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहती हूँ चलते फिरते उठते बैठते आप हर चीज़ का शुक्राना करो कि गुरु जी तुसी मैंने मेरी ना लो, मैंने ऐसा किया, कोई गल नहीं, गोडे दर्द है ठीक कर देंगे, ठीक हो जाएगा। सब चीज़ों का सल्यूशन है, पर आपकी विल पावर भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं जानती किसकी लिए इतना ज़्यादा जवाब जा रहा है, पर कोई तो है जो बॉडी से सफ़र कर रहा है। बॉडी से सफ़र करने का मतलब इलनेस है, कोई आपकी बॉडी में बीमारी चल रही है, कुछ भी है, बट सबसे बड़ा सल्यूशन यही है एक बात कि आप ये मान लो, मन में ये ठान लो। अब मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ इसके ऊपर ही। मेरे हस्बैंड को भी कोरोना हुआ था, इन्होंने कहा मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा, मेरे को स्मेल नहीं आ रही, और मैं सोच रही हूँ, मैं कहा नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मतलब कि ये मुझे बोल रहे हैं, मैं कोई नहीं, गला खराब हुआ है ना, तारा तूरा पी लो, ठीक है, सब कुछ ही होता। और मेरी मम्मी बोल रही है कि देख लेना ये कोई सिम्टम्स मुझे ना कोरोना वाले लग रहे हैं, तो मैं मम्मी को भी ऐसे बोल रही हूँ, तो मम्मी क्या बात कर रहे हो, मैंने नहीं मानना कोरोना हो गया। और मतलब मुझे ये कहीं ना कहीं उस टाइम पे पता नहीं कैसे गुरु जी ने अपनी मेरे मन में डाल रखा था कि ये होना फिर, मतलब मुझे लगता था मेरे अपने मन को इतना पता कर रखा था कि गुरु जी मेरे साथ है, हमें नहीं हो सकता था, मैं नहीं मानती कोरोना से। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जहाँ लोग कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलो, ये चलो वो चलो, मेरे अंकल और मैं, हमारा तो रूटीन यही है कि हम लोग एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। और कोरोना के टाइम भी हम लोग मेरा पूरा टब्बर एक ही प्लेट में खाना खाते थे, कोई कोरोना नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ क्या है, ये आपका विल पावर है जो अपनी स्ट्रॉन्ग करना है। आपने गुरु जी पे फेथ रखना है इतना ज़्यादा कि अगर मेरा प्यो बैठा है ना, ये बैठी है आपके प्यो, अगर मेरा प्यो बैठा है ना तो मैंने कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा मोटा तकलीफ आ भी रही है, मान लो आपको प्रोसीजर के लिए, मान लो आपको डॉक्टर के पास जाना भी पड़ गया, आप डॉक्टर को गए, अपना इलाज होया, मान लो ऑपरेशन ही होया, तेन मान लो ऑपरेशन ही होया, ऑपरेशन होने के बाद तुझे ठीक तो हो गए, कोई क्या भी ऑपरेशन हो पिछी हुई, क्या पता कोई कर्म टकाने हो गुरु जी ने। मेरे को मेरे हस्बैंड बोले मेरे को पथरी है, मेरे को बड़ा पेन है, राती बड़ा पेन है, मैं अपने मन में इतनी टेंशन लूँ, मैं क्या हाय गुरु जी चलो ठीक है, पैसा पूसा तो लगता ही है, दिखाई पैदे ना हॉस्पिटल वाले, हाँ बेट मैनू बर्दाश्त होंदा, मैनू देख के ना बड़ी घबराहट होंदी। बाकी तुहाडी मर्जी तो तुसीं कराना चाहते हो ऑपरेशन तो करा लिया, मैनू वैसे मेरा चंगा नहीं लग रहा सब कुछ है। तो राती मैं क्या मैं अपने मन च सोचिया, मैं क्या जो ये देसी दवाई की पूड़ी पाड़ी खिलाते हैं, ये खा पी नहीं क्या पता फर्क पड़ जाए, पर 15 ml की पथरी मैं क्या कितों निकल नहीं अंदर में। तो मैं सोची जावा मैं क्या गुरु जी रात को ये दंश के हमारी तरफ है, मैं रात को इनको ना गुरु जी के जय पिलाई जाने थी, और बस मंत्र जाप इनके पास करी जा रही थी, अपने मन में मंत्र जाप करी जा रही हूँ। और मैं सुबह जब उठी है इनकी, हम मानो के लिए आप बिलीव नहीं कर रही, गुरु जी ने मेरी लाइफ में इन्ने चमत्कार किए बहुत ज़्यादा। मैं टचवुड मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी तक कि एवर मुझे कंडीशन जो कटी है गुरु जी ने, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ सोच भी नहीं सकते ਸੀ। मैं डेट ਤੇ को नहीं कही हाले, मैं अपने मन सोचा, मैं चलो गुरु जी ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, ऑपरेशन करा के तैसे चलने हैं, मैं साथ नाल चलो। फिर जैसे ही हम गेट पे पहुंचे हैं तो मेरे अंकल कहते
छाड़ पर मैं ऑपरेशन नहीं कराना, मेरा दर्द हम टिक टुक गया हुआ है, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ देसी दवाई की पूरी लाइन चलते हैं। लेकिन सर टच वुड वो देसी दवाई की पूरी ने काम किया। पूरी तो एक मावा ही होता है, मेरे गुरु जी ने काम कर दिया। वो दिन है, आज का दिन है, टच वुड पथरी की पेन नहीं हुई। और सही बताओ, हमने कोई डायग्नोज नहीं करवाया, इतना टाइम हो गया। ठीक है सब गुरु जी कहते गुरु जी के ऊपर छोड़ दो सब कुछ, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज कॉल्ड लव, दिस इज कॉल्ड बिलीव। अगर आप बिलीव करते हो ना चीज़ों के ऊपर बहुत स्ट्रांगली, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकती, अले वकूम में है बस, पर एक हिंट दूँगी तो मैं छोटा जा कि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई या किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। और मेरे साथ तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आई हैं इवन की। कंडीशन इतनी ख़राब हो गई सी, एक डॉक्टर ने जवाब देता, डीएमसी लेके जाना पड़ गया। और डीएमसी जाते ही वो बंदा ऐसे होके खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जिसको 4 लोगों ने उठा के जीप में बिठाया था, कार में बिठाया था और लेके गए थे डॉक्टर के, जहाँ पे एक डॉक्टर ने ईसीजी चेक किया सब कुछ और वो कहते हैं हमें कुछ सबक में नहीं आ रहा, आप इनको डीएमसी ले जाओ। और मैं रास्ते में सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करते जा रही थी। अब मुझे बस यही पता था कि अगर कोई बचा सकता है, अगर कोई कुछ कर सकता है, सिर्फ मुंबई पे आती। अच्छा, मैं एक बात बार बार कहूँगी, अपा जिन्ना मर्जी सोच लीजिए, मम्मा पापा भरा भैन, आखिरकार आपको काम होना नहीं आ रही। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है, माँ बाप भी आपके पास नहीं होते हैं, पर थोड़ा गुरु जो थोड़े अंदर बैठा है ना, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव होगा। सबसे बड़ी चीज़ है आपकी पॉजिटिविटी। मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि आपकी पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप पॉजिटिव हो तो बड़ी से भी बाइक कभी आप कर निकाल सकते हो। अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। फिर तो आप यही कहोगे, जब आप अपने गुरु से डाउट कराएंगे कि पता नहीं मैंने ठीक करेंगे नहीं करेंगे, पता नहीं मेरी बात सुनते पे नहीं सुनते पे। अगर हम खुद ही इतना डाउट करेंगे भगवान पे, तो भगवान तो कहेंगे तो क्या भाई तेन तो विश्वास ही नहीं, तू तो बोले तो नहीं पड़ी। अब इतने डोले डोले फिरेंगे तो फिर कैसे हम बिलीव करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तो बार बार ये एक ही बात कहूँगी कि अपने प्यार की डोज को ना बहुत ज़्यादा हैवी कर लो। हैवी कैसे कि मतलब उठते बैठते चलते फिरते, सबसे बड़ी बात आप ये महसूस, मैं कहती हूँ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको प्यार हो जाएगा ना, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी फीलिंग आ जाएगी ना, तो उसको हम लोग का तो पूछने की लोड़ नहीं पड़ी कि भाई गुरु जी क्या थे, कैसे कहते थे, क्या करते थे। आपको तो साथ में चलते नजर आएंगे। ये चीज़ एक्सपीरियंस की है मैंने, तब मैं बोल रही हूँ। आपको फील होगा कि हाँ मेरे साथ हैं, मैंने हमारी गल का जवाब दे रहे हैं। और मैं एक बात बोलूँ, हम इंसान होके, मैं तो बार बार ये बात बोलती हूँ, हम इंसान होके अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, तो वो जो हमारा प्यो बैठा है वो हमसे कितना ज़्यादा प्यार करता होगा। हम उनके प्यार की बराबरी भी नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते इवन की। क्योंकि सबसे पहले जब ट्रस्ट आता है, सबसे पहले हमारे तो दिमाग की हवाई हो जाती है। सबसे पहले तो हमारे दिमाग ये कहता है उनता दे, क्योंकि दिमाग नहीं चला हुआ ना सबसे पहले। वो जो बोला था दिमाग नहीं चलाना, और हम दिमाग किसी तरह चला रहे हैं। एक बच्चा होता है ना, पेरेंट्स के हाथ पकड़ के उन्हें पकड़ के चल रहा होता है, उसको ये पता होता है कि भाई मेरे पेरेंट, उसने कुछ नहीं सोच रहा होता कि मेरे पेरेंट्स मुझे गिरा देंगे, उठा देंगे, बिठा देंगे, क्या कर देंगे, कुछ नहीं पता। उनको सिर्फ एक ही बात पे बिलीव होता है कि हाँ मेरे मम्मी पापा है, बस इनके साथ हमें चलना। उनके दिमाग में कोई तीसरी सोच नहीं होती। हमें एक बच्चे की तरह ही बिहेव करना है कि मेरे पापा, मेरे मदर, मम्मी, मेरा सारा जो भी रिश्ते नाते जिनको हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हाँ भी इनसे मेरा प्यार है, वो मेरे लिए सब करने हैं। तो मैं कहती हूँ गुरु जी को अपना सब कुछ मान लो, सारे रिश्ते मान दे। जब आप ये बिलीव कर लेते हो तो आपको कभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब यही बात आती है ना कि हम इंसान भगवान से बड़े तो नहीं हो सकते ना, तो भगवान जब हमारा ख्याल रख रहे हैं तो हम अपने आप को सुपीरियर कैसे समझ सकते हैं इस चीज़ में। गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है, मैं सच्ची कह रही है। हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि जब भी मन में कोई बात आती है ना, या कुछ भी आता है,
जल्दी से प्रॉब्लम आती है। एक चीज़ आप बस करना ज़रूर, मेरे कहने पे आप करना ज़रूर। एक गुरबानी लगा के ना डेली आपने सुनना है। समझ में आती है नहीं आती है डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पैदा, तो समझ आती है। 10 मिनट भी सुन लो तो कौन के अंदर घंटा ला के बैठे रहो जी, सुनते रहो, कोई लोड नहीं। 10 मिनट में सुन लोगे ना, उसमें भी आपको आपकी करंट सिचुएशन का ही जवाब मिल जाएगा। अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि मैं इमोशनल हो जाती हूँ तो मैं शायद दवा बोल रही हूँ इसलिए। बट ये चीज़ें मेरा, मैं तो कहूँगी आपसे अंदर जी, आप लोगों से या गुरु जी से मेरा प्यार ही है। क्योंकि मेरे को ये होता है कि मैक्सिमम मैं अपनी मन की बात आपसे शेयर कर सकूँ, क्योंकि संगत में ही भगवान जी है, संगत में ही गुरु जी है। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है, बहुत कुछ सिखाया है। अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं ये नहीं कह रही आई एम सो परफेक्ट, मैं तो बहुत ही बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ आज मैं बहुत करती है काचा नहीं तो मैंने आवाज़ हाई गुरु जी कुछ तरह क्या सी मैं पढ़ रही थी। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि उस टाइम पे आके आप लोग सोचते हो कि यार ये बात उस टाइम मेरे दिमाग में चोरी आई। चलो धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, सीख रहे हैं बहुत कुछ गुरु जी से। गुरु जी ही आपको सिखाएंगे। आप ही सोच ना गुरु जी आप ही कैसे बोलेंगे, आके नहीं बोलते गुरु जी। अपा संगत विच तो गुरु जी है, हो सकता है कि किसी ने गल का रिप्लाई तो थोड़े वास्ते लगे, और जो चीज़ आपके मन को बहुत ज़्यादा छू जाए ना, बस वही जवाब आप सही। और सबसे बड़ी जवाब आपका ट्रस्ट है, आपने ट्रस्ट नहीं छोड़ना। बहुत सारा प्यार करना है गुरु जी ने करो, बहुत सारा ब्लेस करना है। हौली सब कुछ हो ना, एकदम इमीडिएटली तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि साढ़े कर्म भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ है कि सानू कटने ही पैने, थोड़ी बहुत तो कटने ही पैने। गुरु जी ने क्या सीगा, तो कोई बात नहीं, कर्म भी कटवाने वाले भी वो, करवाने वाले भी वो, सब कुछ करने वाले वही है। तो बस तो के जिंदगी जियो, गुरु जी नाल जियो, गुरु जी नाल मौजा करो। रोज सवेरे तैयार हो बने आप कहिए कि चलो गुरु जी करना चलो। तो यह तो मैं कहती हूँ हम लोगों को तो इतनी प्यारी ब्लेसिंग हुई है ना, कि हम लोग एटलीस्ट ये तो है ना कि हम बिलीव बना रहे हैं अपना कि हम गुरु जी की संगत हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी।